गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग इस चैप्टर में आपके एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। क्लियर, यानी जब भी आप ईमेल से किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो आपने मैसेज में क्या लिखा है उसे कौन डिस्क्राइब करता है। तो मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट क्या होता है, आपने अपनी पूरी ईमेल में क्या चीज लिखा हुआ है उसे एक कह सकते हैं एक लाइन में डिस्क्राइब करता है आपका सब्जेक्ट। क्लियर है, ये एक तरीके से आपके पूरे मैसेज का क्या होता है, सारांश होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस ऑफ्टन ईमेल हैपेंस, यानी कि आपका जो ईमेल होता है वो नॉर्मली किस लेटर में लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लोअर में लिखा जाता है, मिडिल में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोअर केस में। ठीक है ना, नॉर्मली हम जो लिखते हैं अपना ईमेल वो किस में होता है, हमारा लोअर केस में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, @ इज यूज टू एड इन एन ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका ये जो @ होता है वो किस चीज को ऐड करने में हेल्प करता है। क्लियर है। तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है यूजर नेम एंड दूसरा होता है डोमेन नेम। क्लियर है। तो इन आपके यूजर नेम को और डोमेन नेम को जो आपके अलग करता है, ठीक है, सेपरेट करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा @ साइन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूजर नेम हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारा, यूजर नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, यानी कि आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं उसमें। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कितने पार्ट्स होते हैं आपके, तो आपके 2 पार्ट्स होते हैं। क्लियर है, ईमेल में कौन कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपके होते हैं 2 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका क्या कहलाता है, तो पहला पार्ट आपका कहलाता है यूजर नेम और दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका डोमेन नेम। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एड्रेस लिख के दिखाया था, जो आपकी ईमेल लिखी होती है, तो आपका जो @ से पहले जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके यूजर नेम। क्लियर है। @ के साइन के बाद आप क्या लिखते हैं आप, gmail.com। ठीक है ना, तो gmail.com क्या होता है आपका डोमेन नेम होता है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, आपके ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है ना, यानी कि इसमें से आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ना, तो माइक्रो ब्लॉगिंग जिसमें हम करते हैं वो कहलाता है आपका ट्विटर। क्या कहलाता है आपका, ट्विटर कहलाता है। क्लियर है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस, टाइप पैड एंड एक्सप्रेशन इंजन कैन ऑल बी यूज्ड फॉर। क्लियर है, यानी कि आपका जो वर्डप्रेस, टाइप पैड और एक्सप्रेशन इंजन है, ये जो तीनों चीजें हैं आपकी, उनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं। क्लियर है, तो हम करते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आपके कैसे हैं, तो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। क्लियर है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। ठीक है ना, यानी कि किसी कंटेंट पे जो इंसान ब्लॉग्स लिखता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉगर। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना, यानी कि जो आपका टेलीग्राम है उसका जो यूज है हम लोग किस में करते हैं। ठीक है ना, तो सोशल साइट ये तो आपका होगा नहीं। क्लियर है। आपका फिर क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट मैसेजिंग। टेलीग्राम पे हम क्या करते हैं, मैसेजेस तो करते हैं, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेजिंग हो जाएगा। क्लियर है। वेब ब्राउजर भी आपका नहीं है, क्यों, क्योंकि आप उस पर कोई भी चीज सर्च नहीं करते हैं। क्लियर है। गूगल वगैरह आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके वेब ब्राउजर्स। सॉरी, गूगल नहीं तो आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर्स, और आपके सर्च इंजन होते हैं गूगल वगैरह। वेब ब्राउजर्स आपका जैसे लाइक क्रोम हो गया, है ना, तो आपका वो वेब ब्राउजर है। ठीक है ना, ओपेरा हो गया, ये सब आपके वेब ब्राउजर्स हैं। तो टेलीग्राम आपका कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का है। क्लियर है। और नॉर्मली आजकल हम सभी लोग यूज भी करते हैं पढ़ाई के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRCTC इज अ, यानी कि जो हमारा IRCTC है ये क्या है, तो ये आपका होता है, आपने नाम भी सुना होगा IRCTC। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है। ठीक है ना, मोबाइल में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका यूज हम करते हैं टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए। तो ये क्या है आपका, तो रेलवे सर्विस है। ठीक है ना, कैसी है आपकी, रेलवे सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा कि आपका ये रेलवे सर्विस है।
ओके अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है आपका? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नीचे टाइप कर देती हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्लियर है? तो क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपका हो गया फुल फॉर्म ऑफ IRCTC का फुल फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आते हैं फुल फॉर्म से। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी नॉर्मल चीज़ें जो आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल कैन नॉट बी अपलोडेड टू डिगी लॉकर, ठीक है ना। डिगी लॉकर क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर या फिर आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जिसे आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। जैसे आपका मार्कशीट वगैरह हो गया है ना, वो भी आप रख सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है ना, बैंक के आपकी पासबुक्स हो गई ना, इन सभी को आप क्या करते हैं? डिगी लॉकर में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप किस प्रकार की फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, तो आप PDF कर सकते हैं, JPEG कर सकते हैं, PNG कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपके किसके मतलब फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके हैं जो आपकी इमेजेस होती हैं ना, ठीक है ना, उनके हैं। तो आप तो इमेजेस करते हैं ना, फोटोज़ वगैरह तो आप सेंड करते हैं, बट आप MP4 यानी कि कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डिगी लॉकर में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? .MP4। क्लियर है? बाकी PDF, JPEG, PNG ये सभी आप क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम विच साइज डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोडेड इन डिगी लॉकर, ठीक है ना। यानी कि सबसे जो मतलब मैक्सिमम साइज है कि आप उतनी साइज की डॉक्यूमेंट्स को डिगी लॉकर पे डाल सकते हैं, तो वो क्या है? तो मैक्सिमम साइज की है 10 MB। क्लियर है? यानी कि आप इतनी लंबी जो फाइल्स होती हैं वो अपलोड कर सकते हैं किस पे? डिगी लॉकर पे। बट अगर आप चाहे 15 MB का करना, 20 MB का करना, 25 MB का करना, तो आप ये नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज UTS मीन्स, यानी कि UTS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्या है आपका? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंस्टाग्राम इज अ मोबाइल सोशल मीडिया ओन्ड बाय गूगल, यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, आज हम थोड़े से आपके लिए हिंदी वाले क्वेश्चंस जो थे वो नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल इजी हैं और मैं आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। और एक बात और आप भी याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएं CCC का, तो हमेशा इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़कर ही आप टिक करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस में कुछ और दिया होता है और हिंदी के क्वेश्चंस में कुछ और दे दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं हल्के से। जैसे किसी में नहीं लिखा हो ना, तो हिंदी वाले में आपका नहीं आता है लिख करके, ठीक है ना, इस तरीके की एरर हो जाती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? हिंदी पढ़ के टिक करते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है? उनका गलत हो जाता है, क्योंकि हमेशा आपकी जो कॉपी चेक होगी वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही चेक होती है। तो नॉर्मल ध्यान दें कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ के करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्या इंस्टाग्राम को गूगल ओन करता है? तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपको पता चला होगा कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने क्या कर लिया है? खरीद लिया है, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम को प्रेजेंट टाइम में कौन ओन करता है? तो आपका फेसबुक करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड फेसबुक, ठीक है ना, यानी कि फेसबुक को किसने खोजा है? तो फेसबुक को खोजा है मार्क जुकरबर्ग ने। किसने खोला है? मार्क जुकरबर्ग ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पीपुल कैन यू फाइंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है ना, यानी कि आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आप उनमें किन किन पर्सन्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आप म्यूजिशियन को ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, नेटवर्किंग साइट्स पे, ठीक है ना। पॉलिटिशियन को भी ढूंढ सकते हैं, क्रिमिनल्स को भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, किसी सबको ढूंढ सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट ऑकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है ना।
सोशल नेटवर्किंग में मतलब क्या है जो उसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग की वजह से वो चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है रेप, लूज ऑफ जॉब्स ना, और सस्पेंशंस ना, एक्सप्लोजन्स फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके सोशल नेटवर्किंग की वजह से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे हैज़ नॉट लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हैज़ नॉट लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द टर्म सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज, यानी कि आपका जो वर्ड है सोशल नेटवर्किंग पहली बार वो कब यूज किया गया था। क्लियर है, पहली बार उसे कब यूज किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1954। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1954। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि सोशल नेटवर्किंग जो आपका वर्ड है कब से पहले कब यूज किया गया था, 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल नेटवर्क साइट्स यूज विच मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जो आप सोशल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे आपका आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है ना, फेसबुक ना, ट्विटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है ना, इनमें से किस मीडिया का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो के थ्रू भी बात करते हैं, ऑडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं ना, टेक्स्ट के थ्रू भी बात करते हैं, है ना, वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं आप, है ना, टाइप करके भी बात करते हैं, चैटिंग करते हैं ना। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट यूज्ड फॉर बिल्डिंग नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज कॉल्ड, ठीक है ना। आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, तो आप अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसे आपकी नेटवर्किंग होती है, ठीक है ना, कैसे आपकी कह सकते हैं एक तरीके से रिलेशनशिप आपका बनता है। क्लियर है, तो कैसे आपका कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपका सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। कैसा कहलाएगा आपका सोशल नेटवर्किंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप वेबसाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कैसे हैं आपकी, सोशल ही तो हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, ठीक है ना, तो फेसबुक की भी अपनी वेबसाइट है ना, वेबसाइट से भी उसमें लॉगिन कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं फेसबुक, तो आप वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क बनेगा आपका, कैसा नेटवर्क होगा, तो ये आपका होगा सोशल नेटवर्क। क्लियर है, तो आपका ये हो जाएगा सोशल नेटवर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। इसमें से कौन सा है जो कि आपका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस है आपका, टाइप पैड भी है, ब्लॉगो के नाम से पता चल रहा है आपको, है ना। इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंटरेस्ट, ठीक है ना। ये कैसा है आपका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी जो आपको ऊपर के 3 दिख रहे हैं ये कैसे हैं, आपके ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइट, ठीक है ना। अमेजॉन जो है वो कैसी आपकी साइट है, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है अमेजॉन से हम क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। क्लियर है, कि किस में आता है आपका, ई कॉमर्स में। क्लियर है, एंटरटेनमेंट में तो आपका आएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, इसमें तो हम बिल्कुल भी टिक नहीं कर सकते ना। फिर है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है ना, इसमें सोशल नेटवर्किंग भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं आपके, इसमें आप क्या करते हैं, लोगों से चैट करते हैं ना, बात करते हैं, वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, लाइव चैट करते हैं ना, आप लाइव वीडियो स्ट्रीम करते हैं ना, ये सारी चीज़ें करते हैं सोशल नेटवर्किंग में ना, लोगों से जुड़ते हैं, ठीक है ना। ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, आप ब्लॉग्स बनाते हैं। क्लियर है। अमेजॉन से क्या करते हैं हम, तो ये आपकी कैसे हो जाएगी, ई कॉमर्स कंपनी हो जाएगी। क्लियर है, आप जहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते या बेचते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डप्रेस कैन बी कॉल्ड एज, ठीक है ना। वर्डप्रेस को हम और क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेज वेबसाइट। क्या कहते हैं हम, कंटेंट मैनेज वेबसाइट भी कहते हैं। यानी कि इसे कभी पूछते हैं CMW, क्या कहते हैं हम, CMW भी कहते हैं। आप पूछ सकते हैं CMW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, कंटेंट मैनेज्ड वेबसाइट्स होता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज इंडियाज लोकल सर्च इंजन यूज टू गेट डिटेल्स ऑफ शॉप्स, ठीक है ना। यदि आप मतलब सॉरी मैंने यदि बोल दिया एकदम शुद्ध हिंदी, तो अगर आप चाहते हैं किसी शॉप्स के बारे में डिटेल जानना, ठीक है ना, तो उसके लिए जो आपकी वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट जो है आपकी वो है justdial.com, ठीक है ना। क्या है आपकी, justdial.com है, ठीक है ना। ये क्या सर्च इंजन है जिसपे आप शॉप्स के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं, दुकान वगैरह जो होती हैं उनके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं, किससे, justdial.com, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट साइट फॉर इंग्लोपीडिया, ठीक है ना। यानी कि जो आपके इंग्लोपीडिया होती हैं ना, उनके लिए बेस्ट साइट्स कौन सी होती हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका विकीपीडिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, विकीपीडिया।
क्लियर। नॉर्मली आप लोग गूगल पे देखते भी होंगे ना, विकिपीडिया वगैरह पे सारी आपके पास जो भी आप सर्च करना चाहते हो उसके बारे में पूरी आपकी क्या होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाती है डिस्क्राइब करके, ठीक है ना, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू लॉग इन टू योर ब्लॉगिंग अकाउंट इट इज़ फर्स्ट स्क्रीन विद ऑल कंट्रोल्स टूल्स एंड फंक्शंस, ठीक है ना। यानी कि जब भी आप कोई ब्लॉगिंग अकाउंट को ओपन करते हैं ना, तो उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, सारे उसमें आपको टूल्स वगैरह सारे फंक्शंस आपको उसमें मिल जाते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं डैशबोर्ड, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डैशबोर्ड कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुड आई प्लान माई ब्लॉग बिफोर स्टार्टिंग। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब भी आप कोई ब्लॉग बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसे आप स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, है ना, ताकि आप क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सकें। क्लियर है। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, येस इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। क्लियर। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉग्स बनाने से पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में प्लानिंग करनी होगी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस शोज एज गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आपको दिखाना है कि आपकी जो मतलब वो है आपका मतलब एक तरीके की वेबसाइट जो आपकी ईमेल एड्रेस है, कैसे पता चलेगा हमें कि कैसी है, गवर्नमेंट की एजेंसी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा abc@government.in। क्या लिखा होगा, abc@government.in। क्लियर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल इज सेंड थ्रू, ठीक है ना। आपका जो ईमेल होता है वो किसके थ्रू सेंड होता है, तो हम सभी को पता है कि हम जो ईमेल सेंड करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइड, ठीक है ना। आपको मतलब ऐसी कौन सी आपकी वेबसाइट है जिसपे आपको फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। यानी कि आपको वहाँ पे ईमेल सेंड या रिसीव करने के लिए कोई किसी भी प्रकार की पेमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो www.yahoo.com एंड www.gmail.com ये दोनों ही आपको क्या होते हैं, फ्रीली आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक हॉटमेल होता है, ठीक है, www.hotmail.com। आप उसमें भी फ्री में ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप इज नॉट ट्रांसफरेबल थ्रू ईमेल। क्लियर है। यानी कि ईमेल में जब आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल को अटैच करते हैं, ठीक है ना, तो आप किस प्रकार की फाइल को अटैच नहीं कर सकते हैं, तो वो होते हैं आपके .exe। क्लियर। आप PDF में कर सकते हैं ना, आप +7z में कर सकते हैं, आप .docx में कर सकते हैं, बट आप exe में नहीं कर सकते हैं फाइल को ट्रांसफ़र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। इसमें से कौन सा आपका इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, ठीक है ना। email@domain.com ये भी आपका सही है। क्लियर है। email@domain.com ये भी आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर से देन @domain.com ये भी आपका सही है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। क्लियर। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं ईमेल में। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 4th है आपका, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेपरेट्स टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका क्या होता है, @ ऐसा साइन है, ठीक है ना, जो कि आपके ईमेल के जो दो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। क्लियर है। और किससे सेपरेट करता है, तो कौन से दो पार्ट्स हैं, तो पहला होता है आपका यूजर नेम और दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम। क्लियर। इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो आपका @ साइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज डैश सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ईमेल एड्रेस। क्लियर। अगर आप इसमें से किस चीज़ का यूज़ करेंगे जिसके बाद आपको ईमेल एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होता है आपका एड्रेस बुक, ठीक है ना। क्या होता है आपका
एड्रेस बुक होता है, जिसमें आपको क्या हो जाता है, आपको ईमेल एड्रेस याद करने की फिर जरूरत नहीं रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेल्स व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट। ठीक है ना, यानी कि आपके पूरे ईमेल में वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या लिखा गया है, व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट, यानी कि इसमें से कौन सी चीज है जो कि आपके पूरे ईमेल के बारे में बताती है। तो क्या है, आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना, बीसीसी में क्या होता है आपका, इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने आप सभी को बताया था, जब भी आपको कोई कॉपी मतलब आपने जो ईमेल लिखा है उसे कई लोगों को भेजना हो और आप चाहते हैं कि सामने लोग पता ना चले कि वो जो हमारी फाइल थी वो मैंने पहले भी किसी को सेंड की हुई है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीसीसी का यूज़ करते हैं ना। फिर सीसी है कार्बन कॉपी। क्लियर, यानी अगर आप किसी को एक ही ईमेल कई लोग को भेजना चाहते हैं और अगर आप मतलब नहीं चाहते कि मतलब किसी को मतलब पता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी को पता चले कि ना चले कि आपकी जो फाइल थी वो किसी और को भी मैंने सेंड की हुई है, वही फाइल किसी और के पास भी फॉरवर्डेड है ना, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कार्बन कॉपी का। क्लियर है। बीसीसी का यूज़ हम करते हैं जब हम कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल भेज रहे होते हैं। ठीक है ना, हम चाहते हैं सिर्फ उससे पता चले कि हमने ये फाइल सिर्फ उसके पास ही भेजी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, बीसीसी का यूज़ करते हैं। क्लियर है। 2 का यूज़ तो आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा द स्टोरेज एरिया टू स्टोर ऑल मेल्स ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ईमेल वगैरह किसी को भेजते हैं स्टोर, ठीक है ना, और आपके जो ईमेल्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, वो सारे जो ईमेल्स होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेल बॉक्स में। इसमें आपके जो आपके आउटपुट मैसेजेस होते हैं और जो इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना, आउटबॉक्स में जो मैसेज आएंगे और इनबॉक्स में मैसेजेस आएंगे, वो सारे किस में आ जाते हैं, आपके मेल बॉक्स के अंदर ही आते हैं। क्लियर है, यानी कि आपके मेल बॉक्स में 2 चीज़ें हैं, आपका पहला क्या है, आउटबॉक्स, और दूसरा है इनबॉक्स। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द। ठीक है ना, यानी कि आपका जो ईमेल का फर्स्ट पार्ट होता है, मैंने कहता था आपको ईमेल के 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका यूजर नेम। ठीक है ना, सेकंड पार्ट क्या कहलाता है आपका, डोमेन नेम। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूजर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। ठीक है ना, यानी कि ईमेल क्लाइंट कौन सा है इसमें से, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम सभी को पता है। ठीक है ना, ये कैसा है आपका, ये आपका सर्च वगैरह करने के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे आपका वो वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना, नेटस्केप भी आपका वैसे ही, ठीक है ना, आपका वेब ब्राउज़र जिससे आप चीज़ें सर्च कर सकते हो ना। इसमें से बचा क्या आपका आउटलुक। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि आपका कैसा है, ईमेल क्लाइंट होता है। ठीक है ना, आपका आउटलुक क्या है, ईमेल क्लाइंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेंड मेल क्लिक ऑन। ठीक है ना, अगर आप किसी को मेल को सेंड करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप किस बटन का यूज़ करेंगे, तो आप किसका यूज़ करेंगे, सेंड का। क्लियर है, अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे होंगे मैसेज, तो किसका यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेंड अ रिसीव्ड मेल टू समवन एल्स क्लिक। ठीक है ना, यानी कि अगर आप किसी का जो मतलब आपने जो किसी से मैसेज आपने पाया था, ठीक है ना, आपको सेम वही मैसेज किसी को सेंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू सेंड अ रिसीव्ड मेल, यानी कि आपने पहले किसी से रिसीव लिया है, ठीक है ना, आपने ईमेल को रिसीव किया किसी से, देन उसी मेल को आपको किसी और को सेंड करना है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, तो आप करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है ना, आप किसका यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ईमेल दैट कंटेन्स एक्चुअल कंटेंट्स इज कॉल्ड एन। ठीक है ना, यानी कि आपके ईमेल का, ठीक है ना, जो मेन पार्ट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन मैसेज होता है, वो हम किस में लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं बॉडी में। क्लियर, हम किस में लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉइस मेल, ईमेल एंड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सारे हैं आपके टेली कम्युनिकेशन के। किसके हैं, आपके टेली कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, वॉइस मेल, ईमेल एंड ऑनलाइन सर्विसेज नेटवर्क्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीबाबा बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है ना, ये अलीबाबा जो आपकी कंपनी है, ठीक है ना, कैसी कंपनी है, तो ये आपकी है ई कॉमर्स की कंपनी है। क्लियर, जिसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो सामान वगैरह होता है उनको परचेस या सेल करते हैं। क्लियर है कि कहाँ की कंपनी है, तो ये है आपकी चाइना की कंपनी। क्लियर है, कहाँ की कंपनी है, आपकी चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्विस। यानी कि अगर आपको ईमेल को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था आप कौन सा यूज़ करेंगे, POP3 करेंगे। ठीक है ना, और सेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो SMTP का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज उमंग ऐप लॉन्च्ड इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो उमंग ऐप है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था
23 नवंबर 2017 में। क्लियर है? कब क्या गया था? 23 नवंबर 2017 में किया गया था। अब आपसे पूछ सकते हैं कि उमंग ऐप जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है ना? क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। तो होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है ना? तो ये आपका किसका फुल फॉर्म हो गया? आपका फुल फॉर्म है आपका उमंग ऐप का। फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ। और उमंग ऐप जो है आपका ये गवर्नमेंट का ऐप है। क्लियर है? जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे आपको ई हॉस्पिटल भी है। क्लियर है? आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको इस ऐप में मिल सकता है। क्लियर है? अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उमंग ऐप पे। क्लियर है? तो ये आपका किसका ऐप है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐप दिया गया है। क्लियर है? जिसपे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूजर नेम इन। ठीक है ना? अब इसी जो आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी हुई है, क्लियर है, इसमें आपका यूजर नेम क्या है? तो आपका यूजर नेम क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपके ईमेल में दो पार्ट्स होते हैं, पहला यूजर नेम, दूसरा क्या होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है ना? तो इसमें आपका यूजर नेम क्या है? @ साइन से पहले क्या होता है? यूजर नेम। तो यहाँ पे आपका यूजर नेम क्या हो जाएगा? sample123 हो जाएगा। क्लियर है? फिर @ के बाद क्या लिखा हुआ? याहू। ये क्या है आपका? ये है आपका डोमेन नेम। याहू क्या है आपका? डोमेन नेम है। एंड .com क्या है? ये डोमेन का एक्सटेंशन है। क्लियर है? क्या है? डोमेन का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट। ठीक है ना? इसमें से कौन सी ऐसी साइट दी हुई जो कि आपकी सोशल साइट नहीं है? क्लियर है? इसमें आपका अमेजॉन है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। क्लियर है? तो इसमें क्या है आपका? अमेजॉन जो है वो कैसा आपका साइट है? ई कॉमर्स साइट है। ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर ये सब कैसे हैं? आपके सोशल साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POS। ठीक है? यानी कि POS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है आपका पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर है? क्या है आपका फुल फॉर्म? पॉइंट ऑफ सेल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2FAS का फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होता है आपका? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है ना? इससे क्या होता है? इसको लगाने से क्या होता है कि आपके जो भी एप्लीकेशन वगैरह होंगे, जो भी आपके सोशल नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, सोशल साइट्स वगैरह, तो जैसे फेसबुक वगैरह हो गया ना, तो ये थोड़े सिक्योर ज़्यादा हो जाते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने से क्या हो जाता है? आपकी जो एप्लीकेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिक्योर्ड हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवेल द USSD सर्विस। ठीक है ना? इसमें से कौन से कोड के थ्रू आप USSD सर्विस को क्या कर सकते हैं? अवेल कर सकते हैं। क्लियर ना? यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है आपका? तो ये है आपका *99#। ठीक है ना? *99# क्या है आपका? कोड है। क्लियर है? किसके लिए? USSD सर्विस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ उमंग ऐप इज। ठीक है ना? उमंग ऐप का जो पर्पस है, बनाने का उद्देश्य है, वो क्या है? स्लो गेमिंग, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है ना? फास्ट गेमिंग। क्लियर? तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है ना? गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद होम कैन लाइव वीडियो बी स्ट्रीम। ठीक है ना? आप इसमें से किस चीज़ से लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो आप फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, ट्विटर से आप कर सकते हैं। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज उमंग ऐप सपोर्ट। ठीक है ना? यानी आपका जो उमंग ऐप है उसमें कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं? इसमें आपकी करती हैं 13 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। ठीक है ना? उमंग ऐप जो है वो 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप मेक्स द फॉलोइंग सर्विस एक्सेसिबल। ठीक है? यानी आप उमंग ऐप पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं? तो आपका इनकम टैक्स फिलिंग है। ठीक है ना? बुकिंग द गैस सिलेंडर, सॉल्विंग आधार एंड PF फाइन क्वारीज। ठीक है ना? फाइन क्वारीज। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप किस पे कर सकते हैं? उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप किस पे कर सकते हैं? उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच फोल्डर हैज़ टू बी ओपन टू रिट्रीव डिलीटेड मेल। जब भी आप अपने जो ईमेल्स वगैरह होते हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं तो वो सारे जो आपके ईमेल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं आपके, तो आपके चले जाते हैं थ्रैश में। किस में चले जाते हैं आपके, थ्रैश में। ठीक है, आप वहाँ जाके अपने ईमेल्स को देख सकते हैं। फिर 60 डेज़ के बाद ये वहाँ से भी क्या हो जाता है आपका, डिलीट हो जाता है, थ्रैश से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CRW स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे दिया हुआ है CRW और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस वेव रीडर, कंटिन्यूस वेव रीडर, ठीक है, कंटिन्यूस वेव रीडर, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा CRW, यहाँ पे किसका दिया हुआ है CWR। इसमें जो आपका होगा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। CRW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कार्ड रीडर, ठीक है, रीडर राइटर। कार्ड रीडर राइटर आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है CRW का, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक होता है आपका CWR, क्या होता है आपका CWR, उसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस वेव रीडर, ठीक है। क्या होता है, कंटिन्यूस वेव रीडर। उसका आंसर क्या होगा आपका, बी वाला हो जाता। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। CEO जो आपके कुछ आपके जो सोशल साइट्स हैं उनके जो CEO हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके जो जैसे आपकी कुछ वेबसाइट नहीं, सॉरी, आपके एप्लीकेशन जैसे आपका हो गया व्हाट्सएप, ठीक है ना। कभी कभी इनके जो CEO होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि इनके CEO कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपके जो व्हाट्सएप के CEO हैं, ठीक है ना, उनका नाम है आपका विल कैथकार्ट, ठीक है ना। क्या है आपका, विल कैथकार्ट नाम है आपके, किसका, CEO हैं आपके। ये किसके हैं, ये आपके क्या हैं, CEO हैं। क्लियर है। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो CEO का फुल फॉर्म होता है आपका, एक सेकेंड, CEO का फुल फॉर्म होता है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। क्या होता है आपका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप के जो आपके CEO हैं उनका नाम क्या है, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट है, ठीक है ना। क्या है, विल कैथकार्ट है ना। अब मैं बात करती हूँ इंस्टाग्राम के, तो इनका नाम है एडम मोसेरी, ठीक है ना। क्या है इनका नाम, एडम मोसेरी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपके टेलीग्राम के, तो आपके जो टेलीग्राम के हैं, एक सेकेंड, ओके, तो आपके जो टेलीग्राम के CEO हैं इनका नाम है डूरो पावेल, ठीक है ना। क्या है आपके, डूरो पावेल नाम है इनका, जो टेलीग्राम के आपके CEO हैं। फिर आपके बात करते हैं ट्विटर के, ठीक है ना। आपके जो ट्विटर के CEO हैं उनका नाम है एलन मस्क, ठीक है, इनको सभी जानते हैं एलन मस्क को। तो ये हो गए आपके CEO किसके, ट्विटर के हो गए हैं आपके। देन बचता है आपका फेसबुक, तो इसके भी सभी लोग जानते हैं क्या है, मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है ना। और यही आपके क्या है, फाउंडर भी हैं किसके, फेसबुक के, ठीक है ना। तो ये आपके फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं, ठीक है, किसके, फेसबुक के हैं। और इन्होंने अभी क्या किया है, इन्होंने किसको परचेज कर लिया है, तो इन्होंने आपके फेसबुक को और साथ में आपके इंस्टाग्राम को, दोनों के लिए क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। क्लियर, खरीद लिया है इनको, ठीक है। परचेज क्या, खरीद लिया है, किसको, आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को, दोनों को खरीद लिया, किसने, फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक है ना। तो अब इन जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को जो ओन कर रहा है वो कौन है, आपका फेसबुक है, ठीक है ना। उसका अधिकार किसका है, फेसबुक का है, ठीक है ना। बट उनके जो CEO हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके जो मतलब व्हाट्सएप के हैं वो है विल कैथकार्ट और इंस्टाग्राम के जो हैं वो हैं आपके एडम मोसेरी, ठीक है ना।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है ना। आपका हो सकता है आपका फेसबुक का पूछ ले या फिर व्हाट्सएप का पूछ ले, नॉर्मली पूछते नहीं, कभी कभी फेसबुक वगैरह पूछ भी लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो। क्लियर है। अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इससे पहले की वीडियोस भी अगर आपने देखी है, अगर आप उसमें भी आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं हमसे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।